पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। प्रश्नावली 3 के 4, दूसरा के 3 नंबर हिसाब। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो के तीसरा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। माना कि दो अंकों वाली संख्या में x और दहाई का अंक, इकाई का अंक y है। इसलिए हो जाएगी दो अंकों वाली संख्या। अब दिया गया है अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब अंकों अच्छा, प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 9 दिया। अब 10x प्लस y बराबर है 10y प्लस x। अब ये जैसे पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, 9 गुना। अब इसका जैसे 9 गुना है और ये वाला जो है से 2 गुना, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। या 90x हो जाएगा, 10 नंबर 90x जोड़ 9y आई बराबर हो जाएगा। तो 10 गुना 20y जोड़ 2x। इसको हम लिख सकते हैं 90x घटे ई वाला जो उठा के ला रहे हैं 2x जोड़ 9y और घटे 20y बराबर 0 हो गया। घट गया तो घटा मतलब 11y बराबर 0। अब चलो मतलब 11 88 घटे y बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। समीकरण
8x घटे y तो जोड़ते हैं तो ये कट गया। अब ये 8 है, एक 9, x बराबर 9 हो जाएगा, या x बराबर 9/9, एक मरतबे कट गया, बराबर 1, x का मान 1 हो गया, हटेगा नहीं, समीकरण 1 में मान रखने पर और y बराबर 9 या y बराबर है 9 घटे 1 बराबर 8। अतः संख्या बराबर 10x प्लस 1 हो जाएगा है, तो y का मान 8 बराबर है 10, 10 जोड़ा 8 बराबर है 18। आंसर दूसरा के 4 नंबर में है, मीना 200 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब इसको हल करना है। माना कि 50 रुपए के की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या इसलिए समीकरण 1 हो गया। क्यों? 25 है। अब फिर 50 x जोड़ 100 समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 घटे 2 से, समीकरण 1 घटाओ 2 से, अब घटा रहे हैं ये x x जोड़ y बराबर 25 और मैं x जोड़ 2y बराबर कट गया, में घटे y बराबर है घटे 35 भले 15 हो जाएगा। इसलिए y बराबर है 15। एक में, समीकरण 1 में y का पर x जो y बराबर
बराबर 25 या x बराबर है 25 घटे 15 बराबर 10। नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। अब है 5 नंबर सवाल। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। की नियत बराबर 1 रुपया दिन प्रत्येक का किराया किराया बराबर रुपया है रुपया है। सरिता के लिए 27 रुपये दिए। तीन दिनों का किराया तीन किराया जोड़, अब इसको 7 दिन है तो 3 दिन घटा दें 4 जोड़ 4 अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 27 रुपया। इसलिए और सुशी ने 5 दिनों के लिए सुशी ने 5 दिनों का किराया जोड़ 3 दिनों का किराया जो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2
दो अतिरिक्त अतिरिक्त 21 रुपए। इसलिए x जोड़ 2y बराबर 21। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण है 1 घटाओ 2 से। 1 घटाओ 2 से समीकरण बराबर 27 और x जोड़ 2y x लिए घटा देते हैं इसको। तो ये x वाला तो कट गया, 4 में से 2 घट गया तो 2 बराबर है 6/2। गुना में थे भाग में चला है 2 तिहाई 6 बराबर का मान रखने पर तो x जोड़ 4y बराबर 27। समीकरण 1 है, इसमें y के मान x जोड़ 4 गुने 3, y का मान 3 आया है x जोड़ 12 बराबर 27 या x बराबर है 27 हो गया। इसलिए नियत किराया अतः नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन बराबर 3 रुपया। आंसर।